वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेज टॉपिक, वो आपसे बात क्यों नहीं कर रहे, इसके पीछे का रीजन क्या है, वो क्यों आपके साथ कनेक्टेड नहीं है, वो क्यों आपसे बात नहीं करना चाह रहे या क्यों इग्नोर गोस्ट कर रहे हैं। ठीक है, वजह जानने की कोशिश करेंगे। करंट टाइम फ्रेम पे जो इंसान आपके दिमाग में है, वो इंसान आपसे बात क्यों नहीं कर रहा, ऐसा क्या रीजन है, ऐसी क्या वजह, ऐसा क्या चल रहा है इसके दिमाग में। सो कलेक्टिव है, टाइमलेस है, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। ठीक है, प्लीज कीप एन ओपन माइंड। मैं शफल कर रही हूँ, आप मेडिटेट करें। कलेक्ट यहाँ पे जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होती। ठीक है, आप लड़के या लड़कियां अपने तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, ओके। आप अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट को सोचें, उसके बारे में मेडिटेट करें। मैं शफल कर रही हूँ। ठीक है, ओके। आपके माइंड में क्या चल रहा है? ठीक है, उस इंसान के माइंड में क्या चल रहा है करंटली। वो इंसान आपको क्यों इग्नोर कर रहा है, क्यों गोस्ट कर रहा है, क्यों बात नहीं कर रहा, वो आपसे क्यों बात नहीं कर रहा। जो इंसान आपके दिमाग में चल रहा है वो आपसे क्यों कांटेक्ट नहीं कर रहा, या अगर आप बात करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपकी बात क्यों नहीं हो पा रही, ऐसा क्या रीजन है। अपने आप को बहुत बिजी रखता है, वर्कोहॉलिक पर्सन है, हार्ड वर्किंग पर्सन है, एक कैरियर ओरिएंटेड हो सकता है। ठीक है, वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न। वो इंसान आपसे करंट टाइम फ्रेम पे बात क्यों नहीं कर रहा। आप लोग के बीच कोई ह्यूज डिफरेंस है, रिलीजियस कास्ट फैक्टर। ठीक है, बहुत बड़ा डिफरेंस है जिसकी वजह से इस इंसान को ऐसा लगता है। आप लोग एज डिफरेंसेस में हो सकते हैं, कुछ ना कुछ रीजन है। बहुत स्लो इंसान है। ठीक है, चीजों को बहुत स्लो अप्रोच करना, बहुत स्लोली चलना। ठीक है, मूव कर रहा है आपकी तरफ लेकिन आपको नजर नहीं आ रहा। बैक ऑफ द माइंड इसके माइंड में या तो मैरिज चल रही है, बैक ऑफ द माइंड या तो इसके माइंड में एक डिफरेंसेस चल रहे हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे, कंफर्म हो जाएगा कि यहाँ पे मैरिज चल रही है या इसके माइंड में आप लोग के बीच जो डिफरेंसेस है उसको लेकर बैठा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे कोई ना कोई डिफरेंसेस हैं आप लोग के बीच। ठीक है, जिसकी वजह से एक प्रॉब्लम, एक मुश्किल आ रही है। या तो एक होता है ना, एक फैमिली ओरिएंटेड इंसान। वर्क भी बहुत बड़ा रीजन है। काम में बिजी रहना, वर्क में बिजी रहना, चलो बाद में कर लेगा इस मसले को सॉल्व, अपने काम कर ले, अभी अपने कैरियर को बना ले, अपनी लाइफ को बना ले। ठीक है, मतलब के कर लेगा। हमेशा डिले, हमेशा डिले, आपके मसले को या आपके साथ सिचुएशन को लेकर हमेशा डिले। जैसे कि वक्त पे छोड़ देना, डेस्टिनी में छोड़ देना, जो होगा वो देखा जाएगा। कुछ एक्शन ना लेना या डिसीजन ना लेना इस कनेक्शन को लेकर। बहुत टाइम से एक होल्डिंग बैक पे आपके पर्सन, बहुत स्लो एनर्जी है। आपके पार्टनर एक इन एंड आउट एनर्जी में आपसे बात करते हैं। ठीक है, आपके पर्सन एक बहुत ज्यादा मतलब कि एक रिलीजियस काइंड इंसान है, अपनी रूट से कनेक्टेड है। चाहे इस इंसान की ऐसा बहुत ज्यादा पॉसिबल है कि आपको लगता हो कि रिलीजन या बहुत ज्यादा एक माइंड करने वाला इंसान नहीं है, जो मतलब कि ये इंसान जो है ना, मैं आपको बता दूं, अपनी रूट से कनेक्टेड है। इसकी रूट काफी जो है ना ट्रेडिशनल रूट्स हैं, और शो ऐसा कर सकता है जो जिस तरीके का सोसाइटी का एक लेवल है। ये सोसाइटी कॉन्शियस है, सोसाइटी के साथ भी चलता है, लेकिन इंटरनली ये अपनी रूट से कनेक्टेड है। अगर आप कहें लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप में, तो एक रूट से जो कनेक्टेड, इसको जो अपनी रूट से जो इसको मिला हुआ है, जो अपने पेरेंट्स और फादर से मिला हुआ है, इसका वही नजरिया, वही परसेप्शन है मैरिज को लेकर। तो ये उसी तरीके का इंसान को अप्रोच करेगा। अगर आप लोग यहाँ पर आप काफी ज्यादा आउट माइंड सेट के हैं, या बहुत ज्यादा एक पार्टी या लोगों के साथ कनेक्ट रहना, आप मेल हैं, फीमेल के साथ कनेक्ट रहना, या आप एक फीमेल है और बहुत सारे मेल्स फ्रेंड बनाना, तो इस इंसान को कहीं ना कहीं इस चीज को, ये इंसान इस चीज को पसंद नहीं करता। ठीक है, ये इंसान इस चीज को कहीं ना कहीं एक अच्छा नजरिया नहीं है इसका। ठीक है, एक ये इस तरीके से डील नहीं करता। ठीक है, इमोशनल इंसान है, लेकिन अपनी सक्सेस को, अपने काम को, अपनी कैरियर को बहुत वैल्यू करने वाला इंसान है। अगर ये इंसान आपकी लाइफ में इन एंड आउट करता रहा है, तो इसके पीछे का रीजन इसका काम, कैरियर हो सकता है। ठीक है, इसकी सक्सेस हो सकती है जो उसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रही थी। लेकिन मैं आपको एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक रीजन जो इसके माइंड में जो चलता है, आप लोग शायद यहाँ पर, या तो आप बहुत ज्यादा इससे डिफरेंट है माइंडसेट, इसको हमेशा ये फील हुआ है कि आपका माइंडसेट और इसका माइंडसेट चेंज है। ठीक है, आप दूसरे माइंडसेट के और ये इंसान दूसरे माइंडसेट का है, या इसकी और आपकी अपब्रिंगिंग चेंज है। ठीक है, कहीं ना कहीं इसको ये फील होता है। लेकिन इस इंसान को ये भी पता है कि आपने हमेशा इसको एक कप ऑफ लव ऑफर किया है।
आपने कोई एक फन फ्लर्ट या आपने कोई इसके साथ एक बहुत ज्यादा बोल्ड एक्शन या बोल्ड एक्ट नहीं करा है, आपने इसके साथ एक ऐसे एक्शंस लिए हैं जो बहुत ज्यादा इमोशनल लविंग काइंड एनर्जी हो, ठीक है, एक लविंग इमोशंस आपने इसके साथ कनेक्ट रहने की कोशिश करी है। यहाँ पर नाइट ऑफ फैंस है, काफी अट्रैक्टिव है, काफी एक आपको लेकर एक अट्रैक्शन इसके माइंड में चलती रहती है, अट्रैक्शन बनी रहती है आप दोनों के बीच, ठीक है। ये इंसान आपके बारे में सोचता बहुत ज्यादा है, लेकिन अपनी फैमिली को प्रायोरिटाइज करता है आपके ऊपर, अपने काम को प्रायोरिटाइज करता है, अपने कास्ट कल्चर और रिलीजन को प्रायोरिटाइज करता है। आप आपकी तरफ इसकी अट्रैक्शन है, ठीक है, लेकिन अपने आप को हमेशा कोई ना कोई रीजन देता रहता है जो आपसे इसको डिस्कनेक्ट करे, मतलब कि अपने आप में कोई ना कोई रीजन बना लेना कि इस वजह से आपकी तरफ नहीं आया जा सकता, मतलब कि खुद ही खुद अपने आप को जैसे कि एक सेटिस्फाई करना कि इंसान आपकी तरफ क्यों नहीं आ सकता, ठीक है। तो ये वाला ये वाला सिनारियो है, ठीक है, क्योंकि आपकी तरफ इसको एक दिमाग दिल बहुत ज्यादा इसको अट्रैक्ट करता है। आप लोग अलग अलग बैकग्राउंड अलग अलग कल्चर से हैं, लेकिन यहाँ पर डेस्टिनी आप लोग को एक साथ लेकर आई, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ये सब कुछ जैसे कि होना ही था या ये सब कुछ तय था, जिस तरीके से हुआ है उसी तरीके से होना था, जिस तरीके से आप लोग मिले हैं, जिस तरीके से आप लोग का कनेक्शन हुआ है, इस तरीके से होना था। आपके पर्सन को ये चीज फील होती है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी पॉसिबिलिटीज नहीं थी, आप बिल्कुल एक डिफरेंट कल्चर या डिफरेंट माइंडसेट या डिफरेंट सिटी के इंसान और इस इंसान से मिलना, ठीक है। तो इसके लिए काफी ज्यादा ये इस चीज को लेकर समझता है, जो इवेंट्स हुए पास्ट में वो होने थे, वो तय थे। मतलब कि इसको ये भी अजीब लगता है कि आउट ऑफ नोवेयर आप कहाँ से इसकी लाइफ में आ गए, पॉसिबिलिटीज भी नहीं थी कि आप लोग कैसे मिलते कनेक्ट होते और आप लोग की भी चीजें बैलेंस होती। कहीं ना कहीं ये कंफ्यूजन में बहुत ज्यादा रहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोग के बीच एक स्ट्रॉन्ग डिफरेंसेस हैं, जो इसको ऐसा लगता है कि पॉसिबल ही नहीं था आपका मिलना, लेकिन आप फिर भी आके मिले। तो यहाँ पे एक डिवाइन पर्पस है, कोई ना कोई इस चीज को ही समझता है, बहुत पेजेस की एनर्जी में आपकी तरफ एक्शन लेता है, और एक्शन भी काफी कंफ्यूज लगते होंगे, क्योंकि एक कदम आगे चलता है तो चार कदम पीछे रहता है, इमोशनली एक लॉस में रहता है, इमोशनली डिस्टर्ब स्ट्रेस आउट सा, जैसे कि इमोशनली भरा भरा सा इंसान रहता है, कभी भी कंप्लीट तरीके से आपके साथ कनेक्ट नहीं हो सका ये इंसान, ठीक है। अक्सर सोचता है आपकी अपनी गलतियों से आपसे अपॉलॉजी ले, क्योंकि कहीं ना कहीं इसको फील होता है कि यहाँ पर डेस्टिनी का रोल है आप लोग के मिलवाने में, ठीक है। भाई यहाँ पे स्ट्रांगली आप लोग के बीच रिलीजियस कास्ट डिफरेंसेस हैं, जो बहुत स्ट्रांगली आपके रिलेशनशिप को इम्पैक्ट कर रहे हैं करंट टाइम फ्रेम पे। आप लोग अलग कास्ट अलग कल्चर के हो सकते हैं, आप लोग के बीच अलग ट्रेडिशंस हो सकते हैं, आप लोग के बैकग्राउंड डिफरेंसेस हो सकते हैं, कोई ना कोई डिफरेंसेस हैं। अट्रैक्शन है इस इंसान को, ये जानता है यहाँ पे अट्रैक्शन है, यहाँ पे ये इंसान बहुत इस सिचुएशन को लेकर सोचता भी है, क्योंकि आपने बहुत कुछ इन्वेस्ट कर दिया है, आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है, कंफ्यूज है। सबसे पहले तो ये बहुत टाइम तक तो इसी चीज में उलझा रहा कि आप ही क्यों मिले, आप ही क्यों ऐसे सामने आए, आप ही बार बार क्यों सामने आ जाते हैं, मतलब किस तरीके का इसका माइंडसेट चलता रहा। ये इंसान सबसे पहले तो ये चीज सॉल्व करना चाहता था कि आप क्यों, मतलब कि आपको ऐसा प्यार क्यों हो गया, या आप इसकी लाइफ में इतना स्ट्रांगली क्यों अट्रैक्ट होना चाहते हैं, आप क्यों इसकी लाइफ में घुसे चले जा रहे हैं, या आपका क्या लेना देना है, आपका पर्पस क्या है। सबसे पहले तो उसने आपकी नीयत पे डाउट किया होगा, आपके ऊपर डाउट किया होगा, आप क्यों इतना इंटरेस्ट आपका बन रहा है, इसके पीछे का रीजन क्या है, आप ये सॉल्व करना चाह रहे होंगे, ठीक है। स्ट्रांगली क्या रीजन है, आप ऐसा मसला क्या हो गया आपके माइंड में, ऐसा क्या चल रहा है जो आप इस रिश्ते में इस कदर इन्वॉल्व हुए हुए हैं, ठीक है। इसने इन सब चीजों को सॉल्व करने की बहुत कोशिश करी है, ठीक है। ओके, ये इंसान आपसे क्यों भाग रहा है, लेट्स सी, देखते हैं यहाँ से क्या आता है। आपके पर्सन इस रिश्ते से भाग क्यों रहे हैं, आपके पर्सन के अंदर ऐसा चल क्या रहा है जो इस रिश्ते से भाग रहा है। ये इंसान इमोशनल अटैचमेंट से भाग रहा है, ठीक है, क्योंकि आप जब इससे मिलते हैं बहुत इमोशनल रहते हैं, आपका एक इमोशनल ऑरा है, ठीक है। आप एक कनेक्शन को फील कर पाते हैं। यहाँ पर है
पर्सपेक्टिव, आपके पर्सन का पर्सपेक्टिव बदलना बहुत जरूरी है। आपके पर्सन आपकी नियत पे शक करते हैं, ठीक है। देयर इज अ बेटर वे एंड पुश एंड रिफ्लेक्शन एंड इनसाइट देयर टू बी अ डिफरेंट। यहाँ पे कोई ना कोई डिफरेंट तरीके से इस इंसान को आपके लिए सोचना चाहिए, आपके लिए इसको लीप ऑफ फेथ लेना चाहिए। मतलब कि एक रिस्क टेकिंग नहीं कर रहा, हमेशा डाउट कर रहा है आपके सेल्फ पे, आपके आपके हर एक्ट पे डाउट करता है, इसको हमेशा डाउट होता है। इसको ये चीज समझ में नहीं आती इसमें ऐसा क्या खास है जो आप इसके लिए इतना करते हैं, या आपको इससे प्यार हुआ, या आप इसके साथ एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप में आना चाहते हैं। ऐसा क्या है इसके अंदर जो आपकी अट्रैक्शन इसकी तरफ बहुत है। लेट्स सी ये इंसान क्यों बात नहीं कर रहा, इसका आपको लेकर पर्सपेक्टिव बदलना बहुत जरूरी है। किसी ने आपके बारे में कोई गलत बातें भरी हैं, या ये दूसरों की बातें बहुत ज्यादा सुनता है, या कोई ना कोई मिसगाइड किया गया है आपको लेकर, ठीक है। आपके क्लोज फ्रेंड ने किया है, इसके क्लोज फ्रेंड ने किया है, या कोई ना कोई ऐसी गाइडेंस मिली है जिसकी वजह से इंसान एक बहुत ज्यादा फेयरफुल है। ये लीप ऑफ फेथ नहीं रह रहा, रिस्क टेकिंग नहीं कर रहा आपके साथ, मतलब कि इसको एक अजीब सा फेयर है। लेट्स सी ये आपसे क्यों भाग रहा है, ये क्यों आपसे बात नहीं करता। ओके, टाइम टू मेक अ डिसीजन, बी क्लियर ऑन व्हाट यू वांट एंड टेक एक्शन, अ नीड फॉर यहाँ पे डिटॉक्टिफिकेशन, ठीक है। यहाँ पर मतलब कि कुछ ना कुछ क्लियर करना है, अपने आप को एक क्लियर करना है, अपने 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 डिसीजन को क्लियर करना है, अपने आप को डिटॉक्स करना है, अंदर से क्लैरिटी लेकर आनी है। जो डार्कनेस है ना उस पर वर्क करना चाहिए। आपके पार्टनर की जो एक अंदर की डार्कनेस है ना वो बाहर रिफ्लेक्ट होती है। आपके पर्सन या तो अपनी लाइफ में कुछ ऐसा फेस कर चुके हैं, वो बार बार रिफ्लेक्ट होता रहता है, जिसकी वजह से आपकी पर्सन आपकी तरफ वो खुलकर नहीं आ पा रहे, आपका प्यार देख रहे हैं, आपके इमोशंस देख रहे हैं और फिर डाउट कर रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है। इट विल इट विल इट विल ऑल बी बेटर इफ यू जस्ट मेक अ डिसीजन, ठीक है। ओवर एनालाइज अ प्रॉब्लम, फाइंड अ कॉम्प्रोमाइज। ये इंसान ओवर एनालाइज करने वाला इंसान है। ये कॉम्प्रोमाइज करने वाला रास्ता नहीं ढूंढ रहा, बहुत ओवर एनालाइज कर रहा है इस सिचुएशन को, बहुत ज्यादा। जैसे कि इसके अंदर प्रॉब्लम्स कैसे निकल सकती है, मैंने कहा ना कि खुद आपको लेकर डिनाई पे रहना, आपको लेकर अपने आप को रीजंस देते रहना। स्टार्टिंग में हमने इस बात को देखा है, जो ये कार्ड दोबारा रिपीट कर रहे हैं बात, मतलब कि अपने आप को मतलब कि अपने आप को एक रीजन देना कि मैं यहाँ क्यों नहीं जा सकता, अच्छा यूं नहीं जा सकता, मैं यहाँ एक्शन क्यों नहीं ले सकती या ले सकता, अच्छा यूं नहीं ले सकता। खुद ही सेटिस्फेक्शन, खुद ही अपने आप को सेटिस्फाई करना है। वो जो अट्रैक्शन फील हो रही है उसको भाड़ में जाए, वो मतलब कि उसको फील नहीं करना, उसको देखना भी नहीं है। आपके पर्सन का कोई पास्ट टॉक्सिक रहा है, या आपके पर्सन को जैसे कि चीजों को बहुत नेगेटिव, कोई इंसान होता है किसी को आप मिरर दिखाएं बहुत पॉजिटिव सोचेगा, और किसी को आप मिरर दिखाएं बहुत नेगेटिव सोचेगा। तो ये कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी चीज को देखकर पहले नेगेटिव सोचते हैं, तो आपके पर्सन का थॉट प्रोसेस नेगेटिव है। यहाँ पे है पावरफुल साइकिक इनसाइट, रिफ्लेक्शन एंड मेडिटेशन दैट प्रोवाइड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन टू बी अ पीस, ठीक है, एट पीस। यहाँ पे आपको हाइप्रेसिस की एनर्जी, आपको इंट्यूटिवली गाइडेंस मिल सकती है, आपको पता चल सकता है यहाँ पे कोई आपको लेकर इस इंसान को मिसगाइड कर रहा है आपके ड्रीम्स में, या तो आपको आप मेडिटेशन में आपको पीसफुली सोचना चाहिए इंसान कहाँ स्टक हो रहा है आपको लेकर, किस तरीके से इसको मिसगाइड किया जा रहा है, किस तरीके से इसको मतलब किसके माइंड को इधर उधर किया जा रहा है। ओके, विजडम एंड यहाँ पर है ऑब्जेक्टिव इम्पोर्टेंट नाउ, stay inside and a situation that call is honest open। यहाँ पर जो सिचुएशन है आप लोग के बीच एक ओपन कम्युनिकेशन डिमांड कर रही है। ये सिचुएशन आपके पर्सन यहाँ पर बहुत साइलेंट रहना, साइलेंट ट्रीटमेंट देना, डिस्टेंस मेंटेन करना ये ज्यादा प्रेफर करता है ये इंसान, ठीक है। टाइम फॉर अ सेलिब्रेट अबंडेंस एंड रिवॉर्ड फॉर हार्ड वर्क, रिलीज योर सेल्फ एंड बर्डन सम सिचुएशन, ठीक है। आपके पर्सन को थोड़ा सा ना बर्डन रिलीज करना चाहिए, मतलब कि बहुत स्ट्रेस से भागना चाहिए, स्ट्रेस से दूर होना चाहिए। आपके पार्टनर को समझना चाहिए यहाँ पे बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज है आप लोग को कुछ सेलिब्रेट करने का मौका मेरे इस कनेक्शन में, क्योंकि द चैरियट की एनर्जी अगर यहाँ पर डिटरमाइंड होके क्लियर होके एक्शन लिए गए तो यहाँ पर बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज है, आप लोग के बीच एक क्लैरिटी आएगी, आप लोग के बीच कुछ स्टार्ट हो सकता है, कुछ न्यू, ठीक है। यहाँ पर है जॉय थॉट एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ, वही यहाँ पर एक स्पिरिचुअल ग्रोथ भी है। यहाँ पे शायद आपके पर्सन जो भी कर रहे हैं, आपके पर्सन की एक स्पिरिचुअल ग्रोथ जरूरी है, या स्पिरिचुअल ग्रोथ जुड़ी है, ठीक है। आपके पर्सन को किसी स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ भी जाना है,
इस कनेक्शन में कनेक्टेड रहते हुए, ठीक है। करंट टाइम फ्रेम पे ऐसा हो सकता है आप लोग की न्यू फ्रेंडशिप हुई है, आप लोग एक दूसरे को जानते भी हैं, तो आप कोई इंसान ये जानता है फिर भी इसको डाउट रहते हैं, आप इसके बारे में इतना जानते भी नहीं फिर भी आप उसके ऊपर ट्रस्ट कर लेते हैं, यही आप लोग का क्रश भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन इस इंसान को फेयर है, किसी पास्ट वूंड की वजह से फेयर है, किसी पास्ट अपने ट्रॉमा की वजह से, एक चाइल्डहुड वूंड हो सकता है, ट्रॉमा हो सकता है, कोई कोई किसी तरीके का चाइल्ड अब्यूज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इस इंसान के अंदर कुछ ना कुछ डर है, ठीक है। एक बहुत ज्यादा एक जो इंसान मीठा होता है इसको वो बहुत ज्यादा कड़वा लगता है, इसको ऐसा लगता है वो दिखावा कर रहा है, वो सिर्फ प्रिटेंड करे जा रहा है, ठीक है। करंटली ये इंसान क्या फील कर रहा है आपको लेकर, कम्युनिकेशन, शायद यहाँ पर आप बहुत टाइम से कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं इस इंसान से, आप लोग की कम्युनिकेशन एंड हुई हुई है, इस इंसान की वजह से हुई हुई है, ठीक है। ये इंसान जैसे कि कहीं ना कहीं आपके उस कप ऑफ लव को मिस कर रहा है बहुत टाइम से, अगर आप लोग की बात नहीं हुई है, ठीक है। हाँ, इसको इस इंसान को एक मिसिंग एनर्जी, ये इंसान अच्छा फील नहीं करता जब आपको अपने आप से दूर करता है या एक डिस्टेंस मेंटेन करता है, बहुत एक ईगोस्टिक सेल्फ वाला इंसान है, ठीक है। अच्छा फील नहीं कर रहा, ये भी आपसे बात करना चाह रहा है लेकिन शो नहीं कर रहा, अपना फोकस अपने काम पे, अपने कैरियर के, बहुत स्ट्रबन शो करना, अपने आप को बहुत स्ट्रांग दिखाना, अपने अंदर की सारी चीजों को होल्ड करके रखना, वो वाली एनर्जी, ठीक है। शो नहीं करता, शो नहीं करना चाहता, ये डिस्कनेक्ट हुआ हुआ, ये आप दोनों के बीच कम्युनिकेशन नहीं है, जो भी कम्युनिकेशन एंड हुई है वो इस इंसान की वजह से हुई है, अच्छा फील नहीं कर रहा लेकिन इसने अपने आप को होल्ड बैक करा हुआ है, ये आपसे बात करना चाहता है लेकिन नहीं कर पा रहा, क्योंकि एक अपने आप के अंदर इसने खुद एक अपनी बनाई हुई दुनिया में रह रहा है ये इंसान, ठीक है। ये चाहे तो उसको ब्रेक कर सकता है, ये अपनी बनाई हुई चीजों को ब्रेक कर सकता है, और यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रिस्क टेकिंग करने की एक यहाँ पर आपके पर्सन को गाइडेंस दी जा रही है, आपके पर्सन लेकिन शो ऐसा कर रहे हैं नर्वस, कंफ्यूज, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मतलब कि मुझे नहीं समझ में आ रहा मुझे क्या करना चाहिए, मुझे नहीं समझ में आ रहा मेरे अंदर की फीलिंग्स क्या है, मतलब कि कुछ इस टाइप का बिहेव कर रहे हैं, जबकि इंसान मेच्योर है, प्रोवाइडर हो सकता है, फैमिली को प्रोवाइड करने वाला, मैरिज की एज हो सकती है, लेकिन जिससे कि चीजों को जो इंसान समझना नहीं चाहता चाहेगा उसको समझ में क्या आएगा, जो कोई इल्म हासिल करने की कोशिश करता है वो हासिल कर पाता है, जो नहीं कोशिश करेगा वो क्यों हासिल करेगा वो इल्म, ठीक है। वो उसको क्यों गाइडेंस दी जाएगी, उसको क्यों चीजों को क्लियर तरीके से उसको सब कुछ समझाया जाएगा, तो आपके पर्सन वहीं खड़े हुए हैं, ठीक है। आपके पर्सन जैसे कि एक अपने माइंड में आपकी कोई इमेज बना चुके हैं, ठीक है। शायद आप इसको इसको ऐसा लगता है कि इसमें ऐसी कोई बात नहीं है जो आप इसको चूज करें, आप बहुत बेहतर हैं, और ये आपको अपने ईगोस्टिक सेल्फ को सेटिस्फाई करने के लिए आपको डिग्रेड करता हो, कहीं ना कहीं जो है ना, मैं आपको बता दूं, अगर ये सिचुएशन थोड़ी सी ओल्ड हो चुकी है तो आपके पर्सन को जो है ना आपको डिग्रेड करके एक थ्रिल मिलना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब कहते हैं ना एक सोल सेटिस्फेक्शन मिलती है और एक अच्छा फील होने लग जाता है, वो इंसान इस टाइप की एनर्जीज में चला जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि ये स्टार्टिंग टाइम है तो आप इस चीज से बचें, इस इंसान को चेस करने से बचें, इस इंसान को एक चेयर कर, मतलब कि इसको बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में उतनी प्रायोरिटी दें जितनी आपको दे रहा है, थोड़ा सा बैलेंस रहे, ठीक है। बैलेंस टॉक, बैलेंस अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है करंट टाइम फ्रेम पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पर्सन को रिस्क टेकिंग करनी है, जो ये इंसान हमेशा मतलब कि क्लाउडेड एनर्जी में है ये आपको लेकर, इसको अच्छा नहीं लग रहा आपसे दूर रहना, इसको अच्छा नहीं लग रहा आपसे बात ना करना, इसको अच्छा नहीं लग रहा अपने आप को होल्ड करके रखना, ये इसने अपने आप को जकड़ा हुआ पकड़ा हुआ आपकी तरफ ना जाए, अपने माइंड को, अपने दिमाग को, अपने दिल को होल्ड करके बैठा हुआ है कि वो आपके बारे में ना सोचे, अपने आप को बिजी भी कर रहा है उसकी वजह से, लेकिन यहाँ पे कोई सॉल्यूशन निकल नहीं पा रहा, आपके पर्सन को हर हाल में इस सिचुएशन में अपना लेसन लर्न करने के लिए, या एक मतलब कि आपके पर्सन का कोई ना कोई लेना देना है, उसमें जंप करना जरूरी है, ठीक है। ये इंसान जो है ना जानबूझकर भाग रहा है क्योंकि आपकी तरफ बहुत ड्रेन हो रहा है, आपकी तरफ इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा खिंच रही है, ये नहीं जानता ये आपकी तरफ आपको क्यों इतना सोच रहा है, या आप जो उसको प्रोवाइड कर रहे हैं उसके ऊपर ये डाउट भी कर रहा है एक तरफ और उसके बारे में सोच भी रहा है, क्योंकि इसको जो आपसे मिलता है वो बहुत पीस देता है, वो एक सुकून देता है, एक मेंटली पीस और सुकून इसके अंदर डाल देता है, ठीक है। तो एक कंफ्यूजन का दौर है ये इसके लिए। हम्म आपके पर्सन असल में इमेच्योर है, सही को सही, गलत को गलत समझना नहीं आता, या कोई डिवाइन पर्पस से आपके पार्टनर आपकी तरफ जो अप्रोच नहीं ले रहे, आपके पर्सन एक डुअल माइंडसेट में है, आपके पर्सन कोई ये नहीं कर रहे कि आपके लिए एक मैरिज का ऑफर लेकर आ रहे, यहाँ पर अगर ये कनेक्शन ठीक होकर चलता है तो यहाँ पे मैरिज की पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। आप लोग कुछ न्यू क्रिएट कर पाएंगे अगर क्लियर
ऑनेस्टली कम्युनिकेट करते हैं, क्लियरली आप लोग एक दूसरे को डील करते हैं, बहुत ऑनेस्टली डील करते हैं, तब आप लोगों को बहुत सारा सिनेरियो क्लियर होगा, ठीक है, आपका माइंड क्लियर होगा, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं, आप लोग चीजों को बहुत क्लियरली देख पाए, क्योंकि आपके पर्सन के एक्शंस, आप लोग की कम्युनिकेशन ब्लॉकेजेस है, इंसान खुलकर बात नहीं करता, ठीक है, कोई प्रॉब्लम है तो डिस्कशन नहीं है ना, सिर्फ डाउट्स हैं, आप सिर्फ तुक्के ही लगाते रहते हैं, इसलिए बात नहीं कर रहा, इसलिए बात नहीं कर रहा, ये मसला हो गया होगा, शायद फैमिली होगी, शायद काम का मसला होगा, शायद बीमार होगा, शायद मूड नहीं होगा, शायद मूड खराब होगा, आप इस तरीके से करते हैं, आपको नहीं समझ में आता रीजन क्या है, इसके अंदर मसला है, ठीक है, इसने कुछ अपनी लाइफ में ऐसा फेस करा है जिसके बाद इसको एक फियर है, या कोई टॉक्सिक कनेक्शन है, या अगर इसकी एज ज्यादा है तो यकीन करें कोई इसका पहला कनेक्शन नहीं है, इसने अपनी लाइफ में कहीं इन्वेस्ट किया या सब कुछ ट्रस्ट किया, इसको जो ना आपकी जो ना इमोशंस पे, आपके प्यार पे, आपकी काइंडनेस पे, आपकी ग्रेस पे ट्रस्ट नहीं हो पा रहा, इसको लग रहा है आप इसको इस्तेमाल करेंगे, आप इसको यूज करेंगे, जबकि इसका दिल कहीं ना कहीं, इसका दिल की एक आवाज है कि नहीं, तुम्हारे लिए यहाँ रास्ता है, तुम यहाँ अप्रोच करो, तुम यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो, तुम्हारे लिए सही इंसान है, कहीं ना कहीं एक दिल एक जगह कह रहा है, आपके पर्सन एक रिस्क टेकिंग नहीं कर रहे, आपका ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर रहे, एक डर में बैठा हुआ, ये सहमा हुआ बैठा हुआ है, मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है, लेकिन अगर ये आपका एक न्यू क्रश है तो थोड़ा सा आपको परेशान तो करने ही वाला है, ठीक है, क्योंकि ये इमोशनली जो है ना अपने आप को कहीं इन्वॉल्व नहीं करना चाह रहा, डर रहा है इमोशनल इन्वॉल्वमेंट से, फियर है इसको, एक पता है कि इसको क्या फियर है, ये रिजेक्ट हो जाएगा बाद में, अगर इसने ओपन अप करा अपने आप को, आप छोड़ जाएंगे, आप चले ही जाएंगे इसकी जिंदगी से एक दिन, ठीक है, तो इस रीडिंग को ये पर रखती हूँ, रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब, थैंक यू।